टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। आइए हम लोग ये तीनों टर्म को समझते हैं। जो टर्म है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये तीनों वे है टैक्स को रिड्यूस करने का। कोई लीगल है तो कोई इलीगल है। तो आइए हम लोग इन्हीं तीनों टर्म्स को समझते हैं कि ये तीनों टर्म होता क्या है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स प्लानिंग एक वे है, एक जिससे टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है और ये लीगल वे होता है। क्या है टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी करने का वे है कैसे? बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस। फुल एडवांटेज किस चीज़ का लेना है? एक्ट का। प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 1961। टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स प्लानिंग इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। कैसे? थ्रू वेरियस exemptions, deductions, rebates, relief, incentives, concessions, allowances, ये सारे वे है टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। ये टैक्स प्लानिंग है, मतलब ये लीगल होता है। ये लॉ में मोरल भी होता है, स्क्रिप्ट भी होता है। क्या होता है? इट इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी by applying ing है, by applying what? By applying script and moral of law। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं सब लिखा हुआ है, ये एकदम की पॉइंट्स है। ये सब आप याद कर लीजिएगा तो, और लिख दीजिएगा एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या है? इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मोरल ऑफ लॉ। ये टैक्स प्लानिंग है, पूरी तरह से लीगल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। टैक्स प्लानिंग। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन देखते हैं। दूसरा है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन समझते हैं। टैक्स इवेजन होता क्या है? टैक्स इवेजन ये इलीगल मेथड होता है। टैक्स इवेजन इज द इलीगल होता है। ये ध्यान रखिएगा। जो टैक्स प्लानिंग होता है वो लीगल होता है, और जो टैक्स इवेजन होता है ये इलीगल होता है। इज द इलीगल वे टू रिड्यूस what? To reduce टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए। और ये रिड्यूस होता क्या है, कैसे होता है? बाय
अप्लाइंग या बाई कैसे होता है, बाई डेलिबरेटली जो भी चीज़ है इनकम है उसे कम बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का इनकम हुआ तो बताएगा कि 50 लाख ही इनकम हुआ है, ये टैक्स इवेजन होता है। बाई डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम, इनकम को कम बता दिया गया, या और डेलिबरेटली सप्रेसिंग सेल। सेल कितना हुआ, मान लीजिए कोई बिजनेस है, सेल आपका होता है मान लीजिए 50 लाख का, तो आप कहीं दिखा रहे हैं, या जो कोई है जो टैक्स इवेजन कर रहा है वो 10 लाख का दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। या और कैसे होगा तीसरा मेथड, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस ETC। ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे जो इनकम हुआ है इनकम कम बता दिया जाएगा, या जो सेल हुआ है कहा जाए कि नहीं नहीं सेल बहुत कम ही हुआ है तो टैक्स हम कहाँ से देंगे, इतना टैक्स उतना ही कम ही पे लगेगा। या एक्सपेंसेस आप बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं जितना एक्सपेंसेस हुआ नहीं है। तो ये सारे वे हैं टैक्स इवेजन का। और इससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द SSC। इससे क्या होता है, ये जो है इससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द किसका, SSC का। SSC मतलब जो टैक्स पेयर है, SSC क्या है। और नोट करने वाली पॉइंट क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, इलीगल है। टैक्स इवेजन इज इलीगल, इलीगल है बोथ स्क्रिप्ट में भी और मोरल में भी। हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग का देखा था, टैक्स प्लानिंग का कि ये आपको स्क्रिप्ट एंड मोरल ऑफ लॉ दोनों में सही होता है। और ये जो है टैक्स इवेजन ये इलीगल होता है बोथ स्क्रिप्ट एंड मोरल, दोनों में ये इलीगल होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, टैक्स इवेजन से क्या क्या होता है, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है टैक्स इवेजन से, टैक्स इवेजन क्या है, इट इज़ द कैंसर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी का ये कैंसर है, कैंसर मतलब बहुत बड़ी बहुत भयंकर बीमारी है। और ये जो नेशन का डेवलपमेंट होता है, नेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, नेशन का डेवलपमेंट टैक्स पे करके होता है। और ये मेथड होता है टैक्स इवेजन, टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ये नेशन के डेवलपमेंट में एक रुकावट पैदा करती है। इट वर्क्स एज अ क्लॉग इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये है टैक्स इवेजन, समझ में आ गया, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन। अब तीसरा देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, तीसरा है हम लोगों का टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस ये क्या चीज़ होता है, एक तो लीगल हो गया, टैक्स प्लानिंग लीगल हो गया, टैक्स इवेजन इलीगल हो गया। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस ये देखिए समझते हैं, ये भी सप्रेस करने का, टैक्स लाइबिलिटी को सप्रेस करने का एक ये वे इज़ एन टैक्स अवॉइडेंस इज़ एन exercise by which the SSC
द एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेजेस ऑफ इधर ध्यान दीजिएगा, अब ये मेन पॉइंट आ गया, लूप होल्स। किस चीज़ का लूप होल्स? इन द एक्ट। लूप होल्स, ये ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली ले रहा है किस चीज़ का एडवांटेज? लूप होल्स, एक्ट का लूप होल्स का एडवांटेज लेने के लिए। और ये सारे जो एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो टैक्स अवॉइडेंस को रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, ये रिड्यूस करने के लिए ही जो एक्ट में इतने सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। क्योंकि जो टैक्स अवॉइडेंस होता है ये एक वे है टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, लीगल वे है, लेकिन जो लूप होल होता है उसका इस्तेमाल करके। और क्या है ये चीज़? इट इज़ द एक्ट ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट what? Without breaking it. It is the act of bending the law without breaking it. लॉ को बेंड किया जा रहा है लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा रहा है, तो इसे इलीगल नहीं माना जा सकता है। और क्या है? इट इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी by applying script of law only। ये ध्यान दीजिए, पहला हम लोगों ने देखा था टैक्स प्लानिंग में लीगल है स्क्रिप्ट में भी, मोरल में भी। टैक्स रिविजन में इलीगल है स्क्रिप्ट और मोरल दोनों में, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में ये केवल लीगल है लॉ में, मोरली तो वो रॉन्ग है क्योंकि वो टैक्स के लूपहोल का एडवांटेज उठाया जा रहा है, तो मोरली तो रॉन्ग है, लेकिन स्क्रिप्ट में, लॉ में वो रॉन्ग नहीं है। ये था टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस को लेकर थोड़ा सा दो ओपिनियन होता है टैक्स अवॉइडेंस को लेकर। टू थॉट्स क्या हो सकता है, आप ही बताइए। पहला थॉट हो सकता है कि ये लीगल है कि भैया लॉ तो तोड़ा नहीं जा रहा है, लॉ का इस्तेमाल ही किया जा रहा है ना, तो ये लीगल है। और दूसरा थॉट है कि नहीं ये लीगल नहीं है, इट इज़ नॉट लीगल, क्योंकि जो लॉ बनाया गया है आप उसके लूपहोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लीगल नहीं होगा। ये दोनों थॉट है और ये दोनों थॉट जजमेंट के द्वारा इसे सपोर्ट भी किया गया है। आइए अब जजमेंट देखते हैं। ये पहला थॉट है, फर्स्ट थॉट रिगार्डिंग टैक्स अवॉइडेंस क्या है? इट इज़ लीगल। और इसको जजमेंट के लिए काफ़ी ढेर सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो जजमेंट्स देखेंगे। पहला जजमेंट है 1934 का, हेलवेरिंग वर्सेस ग्रेगरी। इसमें क्या जजमेंट हुआ कि एनीवन मे सो अरेंज हिज अफेयर्स दैट हिज टैक्सेस शैल बी एज लो एज पॉसिबल। कोई भी अपना जो भी इनकम वगैरह जो भी है वो इस तरह करके अरेंज कर सकता है, शो कर सकता है कि वो कम से कम टैक्स पे करे, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ नॉट बाउंड टू चूज दैट पैटर्न विच विल बेस्ट पे द ट्रेजरी। देयर इज़ नॉट इवन अ पैट्रियोटिक ड्यूटी टू इंक्रीज वंस टैक्सेस। ये कोई पैट्रियोटिक ड्यूटी भी नहीं है, ये देशभक्ति भी नहीं है कि नहीं हम ज़्यादा पे टैक्स पे करेंगे तो बहुत बड़े आप देशभक्त कहलाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आप कोई बाउंड भी नहीं है कि वो मैक्सिमम जो सरकार होती है उसके देश के जो ट्रेजर होता है, खजाना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, ये कोई ड्यूटी भी नहीं है। वो अगर चाहे जिस तरह से करके अगर लीगली तरीके से वो अपने अफेयर्स को इस तरह कर सकता है जिससे टैक्स का लायबिलिटी घट सके, तो वो सही है, कोई गलत नहीं है। ये हेलवेरिंग वर्सेस ग्रेगरी 1934 में ये हेल्ड हुआ है इस केस में। दूसरा केस देखते हैं, आईआरसी वर्सेस ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर 1936। इसमें क्या हुआ कि टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू
entitled to so arrange his affairs that the tax under the appropriate act is less than what otherwise it could be। मान लीजिए वो सीधे साधे अगर डायरेक्ट कुछ एक्ट का प्रोविज़न अप्लाई करने पे टैक्स का ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से उसका प्रोविज़न अप्लाई किया जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाता है, तो वो अच्छा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक दूसरा एकदम सरल एग्जांपल लेके, इजी एग्जांपल लेके समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है इस पॉइंट पे। तो और ये देखिए ये पक्का रोड है, ठीक है, ये पक्का रोड है, सबको यहाँ से जाता है ये, ठीक है, ये हो गया पी। तो आप ए से जाइएगा पी पे, पी से जाइएगा बी पे, ये आपका जा रहे हैं, तो आपको इतना कवर डिस्टेंस करना पड़ रहा है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, साइंस के, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ से बी पे जाना है, ए से पी, पी से बी, लेकिन अगर बीच में ये कच्चा कोई रास्ता है और अगर आप जा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम डायरेक्टली जा सकते हैं, यहाँ से भी जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई ज़रूरी थोड़े, कोई शौक थोड़े लगा कि लॉन्ग रास्ता लेंगे। लॉन्ग रास्ता जिसको लेना है ले, जिसको शॉर्ट लेना है वो भी ले, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम चीज़, सिमिलर चीज़ इसी में हेल्ड हुआ था। क्या? टैक्स पेयर इज एंटाइटल्ड टू सो अरेंज हिज अफेयर्स दैट द टैक्स अंडर द अप्रोप्रिएट एक्ट इज लेस देन व्हाट अदरवाइज इट कुड बी। यही हेल्ड हुआ IRC वर्सेस ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर में, ये हुआ। दूसरा थॉट को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ केसेस हैं, हम लोग बस एक केस लेते हैं। दूसरा थॉट है, सेकेंड थॉट रिगार्डिंग टैक्स अवॉइडेंस, इट इज़ नॉट लीगल, ये लीगल नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए कोई कौन सा केस है, एक केस लेते हैं। केस है 1969 का, CIT वर्सेस BM खरवार, 1969 का ये केस है। ये सेकेंड थॉट को सपोर्ट करता है कि नहीं नहीं, ये जो है टैक्स, क्या चीज़ है ये, टैक्स अवॉइडेंस जो है ये लीगल नहीं है, ये आपका दूसरा चीज़ है। आई होप आप लोगों को ये लैंग्वेज में, एकदम ईजी लैंग्वेज में हम कोशिश किए समझाने के लिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए।